lovely beautiful souls. Stars and Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कौन से वो 3 डिस्टाइंट डोर्स हैं जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में हैं, क्योंकि बहुत जल्द वो डोर्स आपके लिए अनलॉक होने वाले हैं। और उन 3 डिस्टाइंट डोर्स की एनर्जी हम यहाँ पर आज चैनल करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो डोर्स कौन से डोर्स हैं, और उन डोर्स के थ्रू जब आप आगे बढ़ोगे आपको क्या कुछ हासिल होने वाला है, कौन से डोर्स हैं वो। ओके, सो कैसे देखना है ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। उसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको देखना पड़ेगा आपके ही नेम के इनिशियल के आधार पर। नेम इनिशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप सभी की जिंदगी में लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। एंड ऑल्सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, support and for the divine connection you guys are having with me. Thank you so much. शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the divine positive energies. Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading. देखते हैं कि कौन से वो 3 डिस्टाइंट डोर्स प्रोसेसिंग में हैं, क्योंकि बहुत जल्द वो अनलॉक होने वाले हैं आपके लिए। उन डोर्स की डिटेल्स हम यहाँ पर चैनल तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके एंजल टीम से एक मैसेज चैनल करने की कोशिश करूंगी। जो एंजल टीम ऑलरेडी इन डेस्टाइन डोर्स को अनलॉक करने के लिए आप ही के साथ पार्टिसिपेट करके काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके एंजल टीम से क्या मैसेज हैं। जो 3 डोर्स डिस्टाइन डोर्स अनलॉक होने वाले हैं बहुत जल्द आपके लिए, जो ऑलरेडी जिसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है अनलॉक्ड होने के लिए, उससे पहले आपको क्या सुनने की जरूरत है अपने एंजल टीम से। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फियर, कॉन्ट्रैक्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बस एक ही मैसेज, सिंपल स्वीट मैसेज कि डेस्टाइन्ड डोर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये डोर्स तो ओपन होके रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपके लिए ही काम किया जा रहा है इन डोर्स को ओपन, ताकि मतलब ये डोर्स ताकि ओपन हो जाए, अनलॉक हो जाए, ये आप ही के लिए काम चल रहा है। अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। प्रैक्टिकली आप सोचिए, जो चीज आपके लिए, हम बोलते हैं ना कि जो चीज आपके लिए वो आप ही को मिलेगा, किसी और के शेयर में वो कभी नहीं जाएगा, तो वो आप ही को मिलने वाला है। लेकिन आपका डर के मारे नेगेटिव सिनेरियो सोचना ये क्या कर सकता है, आपके प्रोसेस को डिले कर सकता है। ये डेस्टाइन डोर जिस डिवाइन टाइमिंग में ओपन होने वाला है या फिर होना लिखा है वो सिर्फ डिले हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
ऐसा तो नहीं होगा कि आप डर के मारे नेगेटिव सोचोगे तो ये जो आपका आपके शेयर का आपके हक का जो है वो किसी और को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके लिए ही वॉर ऑन किया जा रहा है, ये डोर्स आपके लिए ही तैयार हो रहे हैं। इस डोर के थ्रू आपको ही आगे लेकर चलेंगे आपकी एंजल टीम, ताकि आप इन डेस्टाइन डोर्स को एंजॉय कर सको। लेकिन इट्स जस्ट दैट आपके फियर के कारण आप कभी कभार जो डर के मारे वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगते हो। कुछ कुछ मुझे मेरे सोल फैमिली मेंबर्स की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, पता है, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, एग्जांपल रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, सिर्फ एसेंस को लेना है। ओके, सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अभी आपको बहुत प्यार है उस पर्सन से, और उस पर्सन को आप पूछ रहे हो कि आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे, कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे, और वो पर्सन आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दैट पर्सन ऑल्सो लव्स यू अ लॉट। ठीक है ना। अभी अकेले में जब आप बैठ रहे हो, इस डर को, अंदर के इस डर को आप कैसे डील करो पता है? आप खुद को बोल रहे हो इट्स ओके, अगर छोड़ भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, हम रोएंगे, हम तड़पेंगे। और ये जब आप खुद को बोल रहे हो ना, आपकी इमेजिनेशन में वो सब कुछ चल रहा है कि आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, और आप वो सब कुछ इमेजिन करते हो, खुद को बोल रहे हो इट्स ओके, इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा। लेकिन वो इमेजिनेशन ही तो गलत है। आप क्यों वो इमेजिन कर रहे हो जबकि वो हुआ ही नहीं है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन संभालने के नाम पर आप खुद को नेगेटिविटी दे रहे हो, ये सही नहीं हो रहा है। ओके, अगर ऐसी एनर्जी आप रखते हो, चाहे करियर के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, फ्यूचर को सोचते हुए हो, चाहे ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर, अगर डर के मारे खुद को संभालने के नाम पर आप ये सब कुछ इमेजिन करवाते हो खुद से, स्टॉप दैट राइट नाउ। ये सही नहीं हो रहा है आपके लिए। ठीक है, फियर का कॉन्सिक्वेंस किसी और को नहीं, आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये आपको आपके एंजल टीम बोल रहे हैं, वो एंजल टीम जो ऑलरेडी इन डेस्टाइन्ड डोर को ओपन करने के लिए पार्टिसिपेट करके काम कर रहे हैं आपके ही फेवर में। चलिए, अभी पहला डेस्टाइन्ड डोर देखते हैं, कौन सा वो पहला डेस्टाइन्ड डोर है आपके लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है टू बी अनलॉक्ड फॉर यू। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, पहला डेस्टाइन्ड डोर कौन सा है? ओके, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, ओके। इस डोर का भाई नाम है तो रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन इस डोर के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम टैरो। Chariot. Oh, moving on to the next stage. The Emperor, stability and security. Two of Pentacles. ये ऐसा डेस्टाइन डोर है जहां पर आपके पर्सनल लाइफ यानी कि रिलेशनशिप्स को लेकर जो भी करंटली अभी स्टेज चल रही हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर आप करंटली रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, या फिर डरे हुए हो, या फिर आप करियर एंड फिनेंसेस की वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड हो रहा है, ये हील होने वाला है। ओवरऑल मैं ऐसे बताऊंगी, आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है जहां पर स्टेबिलिटी है, यानी कि शादी है, कमिटमेंट है। आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पर घर वालों से सम्मति है, कॉन्सेंट है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज में पहुंच रही है जहां पर घर वालों के कॉन्सेंट से आप दोनों की शादी हो रही है। मतलब ऐसी एनर्जी होती है ना कि जब सपोज घर वाले नहीं मान रहे होते हैं तो अंदर एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी चलती रहती है ना। ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत डिटरमाइंड हो कि एक दूसरे को आप दोनों नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर भी समहाउ यू नो दैट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी रहती है कि कंफ्यूजन सा, एक डाउट सा कि क्या मानेंगे, कब मानेंगे, पता नहीं चल रहा है, टाइम भी निकलता जा रहा है। उस कंफ्यूजन से आप वंस एंड फॉर ऑल बाहर जा रहे हो।
ओके। रिलेशनशिप को लेकर जो भी डर है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी अगेन नॉट ओनली डाउट एंड कंफ्यूजन बट जो भी एक इनडिसिसिव एनर्जी में आप हो, अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो हील हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन जाएगा कि ये हील हो रहा है इस डिस्टाइंड डोर के थ्रू। ओके। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो मैंने ऑलरेडी बताया, शादी, कमिटमेंट, ठीक है, हायर लेवल की तरफ चल रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो सिंगल बैठे हुए हैं, आपका जो डिस्टाइंड पार्टनर है वो भाई अभी चल के आ रहे हैं। ओके ना, इस डिस्टाइंड डोर के थ्रू आपको सिंगल नहीं आपको रहने देंगी मदर यूनिवर्स, ठीक है। आपके डिस्टाइंड जो पार्टनर हैं, रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपके जो ट्रू लव हैं, जिनके साथ इस जन्म में होगी आपकी शादी, वो चल के आ रहे हैं। किसी किसी के लिए नेक्स्ट मंथ दिख रहा है यानी कि जुलाई मंथ, किसी किसी के लिए अपकमिंग 7 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए अपकमिंग 4 मंथ्स के अंदर ये हो रहा है। ओके। जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके और आपके स्पाउस के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो रिजॉल्व हो रहा है। ओके। आप दोनों के रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड हो रही है, ठीक है। आप रिश्ता पक्का हो रहा है, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है वो पर्टिकुलर रिश्ता आपको मिलने वाला है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर सरप्राइज करने के लिए खुद चल के भी आएंगे मीटिंग करने के लिए, एंड इस बार हो सकता है ये आकर आपके घर वालों से बात भी करे, और ये सब कुछ सरप्राइजिंगली होने वाला है। ओके। बेसिकली ये जो भी डिस्टाइन डोर के बारे में बात हो रही है ना, ओवरऑल ये डिस्टाइन डोर आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ में एक बहुत ही ब्लेसिंग लेकर आ रहा है ये डिस्टाइन डोर। बिल्कुल वो हैप्पीनेस, वो अबांडेंस आप अपने पर्सनल लाइफ में महसूस करोगे, जो अबांडेंस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट हम सब ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं जिसकी हमारे पर्सनल लाइफ को लेकर, वैसा ही एक सिनेरियो, वैसा ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। एक बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। नेक्स्ट डिस्टाइन डोर देखते हैं, डिस्टाइन डोर नंबर 2 जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है अनलॉक होने के लिए। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 प्लीज। मैनिफेस्टेशन, वाओ वाओ। चलिए, इस डिस्टाइन डोर का नाम तो है मैनिफेस्टेशन, ठीक है, लेकिन इसको और भी क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या चल रहा है। इस डोर के थ्रू क्या कुछ आप हासिल करने वाले हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आइडेंटिटी, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहली बात तो है ये ऐसा डोर है जो आपके मैनिफेस्टेशन के साथ आपको कनेक्ट कर रहा है। आप जो भी अभी करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो वो प्रोसेसिंग में है, एंड ये डिस्टाइन डोर जो आपके लिए ओपन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, ये उस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदल रही है। अभी यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। बेसिकली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको मिलना ही था, मिलना ही लिखा था, मतलब वो डिस्टाइंड ही था हमेशा से, इसीलिए आपका मन किया कि ये चीज आप मांगो और मैनिफेस्ट करो। मतलब जो भी चीज आप मदर यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, रैदर इट्स द अदर वे राउंड, कि वही चीज आपको मैनिफेस्ट कर रही है, वो रियलिटी आपको मैनिफेस्ट कर रही है, वो रियलिटी आपको पुल कर रही है, जिसके कारण आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो इस डोर के थ्रू जो नेक्स्ट डोर हम यहाँ पर आपके लिए देख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है। ये मुझे दिख रहा है कि
इस डोर से आपकी वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल रही हैं। ऐसा तो आपको देखने को मिलेगा कि ओ माय गॉड माय मैनिफेस्टेशन हैज बीन फुलफिल्ड, रियलिटी में बदल रही है सब कुछ, बट चीजें मुझे सच्चाई तो यही है कि ये इसीलिए मैनिफेस्टेड हो रही है, रियलिटी में बदल रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ था। आपके लिए ही इसको अलग से इसने मदर यूनिवर्स ने रखा था कहीं पर, और जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी आपके लिए ही था, आपको एक पुल महसूस हुआ एंड यू गॉट इनटू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आपने इस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और ये हो भी गया क्योंकि अलाइंड हो गया। तो इस डोर से ना मुझे फ्रीडम मैनिफेस्टेड होता हुआ दिख रहा है, फ्रीडम फ्रॉम अ टॉक्सिक साइकिल। ठीक है, एक ऐसा साइकिल जिसमें आपका काम नहीं बन रहा है, एक ऐसा साइकिल जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रही है, एक ऐसा साइकिल जिसमें गोल 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 एक ही जगह पर आप घूमे जा रहे हो, उस साइकिल से मुक्ति। ठीक है, ये एक रियलिटी मुझे दिख रहा है इस मैनिफेस्टेशन के डोर के थ्रू। जब आप आगे बढ़ोगे, सबसे पहली बात तो है कि आपको फ्रीडम मिलेगी। ओके, किसी किसी के लिए इस डोर के थ्रू आगे चल के आपकी ना एक फिजिकल प्लेस चेंज हो रही है। मतलब अगर यही कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप डिफरेंट स्टेट में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपका नाम आ जाए जो इंस्टीट्यूशन आपके होम टाउन में नहीं है, जिस में एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं और ट्रैवल करना पड़ेगा, ये यस वो पर्टिकुलर एडमिशन हो जाएगा। वो पर्टिकुलर न्यूज, गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगा, जिस गुड न्यूज से आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे ट्रैवल समवेयर एल्स, कहीं और जाने के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, कहीं और रहने के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिजिकल प्लेस चेंज दिख रही है, जैसे कि कोई विदेश जा पा रहे हैं, कोई डिफरेंट स्टेट में ट्रैवल कर पा रहे हैं, और वो भी एक गुड न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली एक गुड न्यूज यहाँ पर आ रहा है चल के। ठीक है ना, एक गुड न्यूज के साथ आपकी जो है इच्छा, ठीक है, प्लेस चेंज करने का, वो पूरी हो रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है इस मैनिफेस्टेशन डोर के थ्रू। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे एक और चीज होता हुआ दिख रहा है उस रियलिटी में, वो है आइडेंटिटी। आप अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हो, एक पोजीशन आपको मिल रहा है जिस पोजीशन को लेकर आप करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये करियर को लेकर हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है। जैसे कि पर्सनल लाइफ में आपको किसी की वाइफ बनना है, किसी के हस्बैंड बनना है। ओके, पर्सनल लाइफ में आपको एक ऐसी पोजीशन चाहिए आपके स्पाउस की जिंदगी में जहां पर आपके स्पाउस आपको बहुत प्रायोरिटी दे। तो ये वो पोजीशन, वो आइडेंटिटी भी हो सकती है, और किसी किसी के लिए करियर की आइडेंटिटी भी हो सकती है। ज्यादातर मुझे करियर ही दिख रहा है, मैं झूठ नहीं कहूंगी, बट यस, जो आइडेंटिटी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो वो आइडेंटिटी यहाँ पर मैनिफेस्टेड हो रही है। एंड द चेंज यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में सच कहो आप अपने लाइफ में एक चेंज, ओवरऑल चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वार्डरोब चेंज टू प्लेस चेंज, हर एक तरीके से एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाए, ओके, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए इनटू अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, आप अंदर से भी बदल जाओ। मतलब ये आप मन ही में से बोल रहे हो मैनिफेस्ट करते वक्त कि अगर इसके साथ मुझे अलाइन करने के लिए माँ मेरी जिंदगी में कुछ आपको बदलना है, आई एम रेडी फॉर इट। मैं रेजिस्ट ही नहीं करूंगा या फिर करूंगी, आई एम बिल्कुल रेडी फॉर इट। आप कभी भी मेरे अंदर चेंजेस लाओ, चेंज करने के लिए कभी मुझे सिग्नल दो, मैं चेंज कर लूंगा या फिर कर लूंगी, क्योंकि मुझे इस चीज के साथ, इस मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन होना है, मुझे इस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में रखना है। और जस्ट बिकॉज आप ये रेडीनेस अपने साइड से दिखा रहे हो, द डोर इज गेटिंग रेडी फॉर यू। बहुत जल्द ये डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, जहां पर आपके मैनिफेस्टेशन, कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने जा रहा है। और इस मैनिफेस्टेशन डोर का ओपन होते ही पोजीशन, पावर, फ्रीडम एंड पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। अभी थर्ड यानी कि लास्ट जो डिस्टाइन डोर है, जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है टू बी अनलॉक, उस पर्टिकुलर डिस्टाइन डोर को चैनल करते हैं, देखते हैं कौन सा वो डोर है।
कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। कौन सी न्यूज भाई, कौन सी न्यूज देखने के लिए, कौन सी गुड न्यूज सुनने के लिए तरस गए हो, देखने के लिए तरस गए हो? ये वो डोर है जिस डोर के थ्रू आपको एग्जैक्टली वही चीज सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा जो आप बहुत टाइम से देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अब बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर कंपनी के सिलेक्शन लिस्ट या फिर यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन लिस्ट या फिर किसी एग्जाम के सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखने की कोशिश करो, नाम देखना चाहते हो बहुत टाइम से, तो वो एग्जैक्टली मैनिफेस्टेड, मतलब वो नाम आपको दिखाया जा रहा है, वो नाम आ रहा है, आपका नाम लिस्ट में आ रहा है। बहुत टाइम से कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने के लिए आप तरस गए हो, वो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सुनाया जाएगा इस डोर के थ्रू। किसी पर्सन की आवाज बहुत टाइम से सुनने के लिए तरस गए हो, जो जिनके साथ आपकी सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आया है रिलेशनशिप का। वो कम्युनिकेशन सुनने के लिए रेडी हो जाओ आप। किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आप तो एक टाइम तक तो ऐसा था यहाँ, मतलब आपके मन में कि कब वो सॉरी बोलेंगे, कब मुझे आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन अब ना धीरे धीरे आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन ये डोर अब प्रोसेस हो रहा है, बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है, और अनलॉक होकर वो सॉरी आपको सुनने को मिलेगा। शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन वो सॉरी आपको सुनने को मिलेगा। चलिए और भी टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, कम्युनिकेशन डोर से और क्या क्या मेरे ग्रुप नंबर 1 को हासिल होने वाला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कम्युनिकेशन आपको और भी करीब लेकर जा रहा है टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर विश, टुवर्ड्स योर गोल, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये वो कम्युनिकेशन है जो आपकी जिंदगी को और एक पॉजिटिव टर्न दे रहा है, एक पॉजिटिव दिशा दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करो फॉर एग्जाम्पल, और आपको ये सुनना है कि प्रॉपर्टी सेल हो गया। ये खुशखबरी आपको बहुत टाइम से सुनने का मन कर रहा है, सुनना चाहते हो आप, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही है। ये गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये गुड न्यूज आपको सुनना है, ये गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज सुनने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो बाहर जाने के लिए, जहां पर भी आपको जाना है। सो ये जो भी कम्युनिकेशन, अच्छा ब्रेक थ्रू का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है जिस कम्युनिकेशन से अगेन आपको एक ब्रेक थ्रू, ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपका करियर एक न्यू टर्निंग पॉइंट ले रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ एक न्यू टर्निंग पॉइंट ले रहा है, एंड ये जो भी टर्निंग पॉइंट है ये पॉजिटिव है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको मिलते ही आपके जिंदगी में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी खुशखबरी आपके जिंदगी में आ रही है, ये एक ऐसी खुशखबरी आर्कएंजल गैब्रियल लेकर आ रहे हैं इस डोर के थ्रू। किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दिया जैसे कि चैनल मोनेटाइज हो गया। आप अगर किसी चैनल पर काम कर रहे हो, ऑलरेडी आपका कोई चैनल है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये आपको सुनने को मिलेगा। ओके, सुनने को मिलेगा। आई मीन ऑफ कोर्स कोई तो कॉल करके आपको नहीं बोलेंगे कि चैनल मोनेटाइज हो गया, बट वो मेल आ जाएंगे आपके पास, या फिर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि योर चैनल हैज बीन मोनेटाइज्ड ऑलरेडी। सो ये कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है जिसके साथ साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा आपके जिंदगी में।
4 ऑफ wands, यस, ये किसी किसी के लिए शादी का कम्युनिकेशन, प्यार का कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से मांग रहे थे ईश्वर से, वो कम्युनिकेशन भी चल के आ रहा है थ्रू दिस डिस्टाइन डोर। व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है, आपको अच्छा लगेगा ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं कौन से वो 3 डेस्टाइन डोर्स आपके लिए बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है। कौन से 3 डेस्टाइन डोर्स ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं, प्रोसेसिंग चल रही है अनलॉक करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपकी एंजल टीम से एक मैसेज लेंगे, क्योंकि रिमेंबर आपकी एंजल टीम ऑलरेडी आपके साथ पार्टिसिपेट करके ये इन डोर्स को ओपन करने की कोशिश करते जा रहे हैं। सो आपकी एंजल टीम क्या कहना चाहते हैं आपसे, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद ही 3 कौन से डिस्टाइन डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं वो देखेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। क्या कहना है टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। चलिए, connection through the cosmos, community, everything is connected, the law of reciprocity। बस इतना कहना चाहते हैं। वेल डन वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। अब तक, आज तक, इस टाइमलाइन तक, इस मोमेंट तक जो भी आपने दिखाया है, मतलब कुछ जो भी एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया है जिस भी चीज पर, अपने लाइफ पर, ऑल ओवर लाइफ पर, ठीक है, जो भी एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया है, जिस तरीके से किया है, यू डिड अ डैम गुड जॉब। बहुत सही से किया है आपने ये जो भी किया है। जहां कहीं भी हार्डवर्क देना था सही से हार्डवर्क दिया है। जर्नी को, फेलियर को बहुत सही से पर्पसफुली देखने की कोशिश किया है। फेलियर में हार ना मान के फेलियर से सीखने की कोशिश किया है। मतलब आपके एंजल टीम आपको ये कहना चाहते हैं कि वो तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं इन डेस्टाइन डोर्स को ओपन करने के लिए, लेकिन उनको ना उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा है। ये डेस्टाइन डोर्स को प्रोसेसिंग करने में, या फिर ये अभी भी जो प्रोसेसिंग हो रही है डेस्टाइन डोर्स आपके लिए, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कभी रहा ही नहीं। या फिर ऐसे भी बोल सकती हूँ किसी के लिए रिसेंटली आपकी एनर्जी के बदलाव, मतलब आपकी एनर्जी में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ गई है। चीजों को देखने का ढंग, खुद में बहुत चेंजेस आप लाए हो, बहुत सारे चेंजेस आप लाए हो, जिसके कारण आपके लिए डोर्स बहुत नेचुरली प्रोसेस हो रहा है। आप बिल्कुल रेडी हो टू रिसीव, रेसिप्रोसिटी के लिए रेडी हो। यू आर वेल कनेक्टेड विद द कॉस्मोस नाउ। तो ये जो एनर्जी आप मेंटेन करते जा रहे हो, ये जो एनर्जी की वजह से, जिस एनर्जी बदलाव की वजह से, जिस एनर्जी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप कॉस्मोस के साथ इतना ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो गए हो, प्लीज ये एनर्जी मेंटेन करो। ओके, वाव। मुझे यहाँ पर ना बहुत स्पार्कल्स दिख रहे हैं, जैसे कि इस फेस के इर्द गिर्द एक स्पार्कल है, एक मैजिक है। आपने जो भी स्ट्रैटेजी चेंज किया है काम करने का,
खुद के एंगर इश्यूज को मैनेज करने का, अगर शैडो वर्क ऑलरेडी कर रहे हो, शैडो साइड को पहचान के उसको ब्यूटीफुली चैनल करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब ऑलरेडी आप कर रहे हो। पढ़ाई करने का कोई तरीका आपने बदल दिया है, कुछ तो जरूर आपने चेंज किया है, कुछ तो जरूर आप में ग्रो हुआ है, हेल्दी हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप अपने ऑरा में मैजिक को क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो भी डेस्टाइन डोर्स आपके लिए प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत जल्द अनलॉक भी होने वाले हैं, ये आपने खुद कमाया है, ऐसा सोचो। ईगो नहीं रखना है, अहंकार की बात यहाँ पर नहीं है, बस ग्रैटिट्यूड की बात है। ये आपको अहंकार देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि इसी एनर्जी को आप मेंटेन कर सको आगे चल के। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहला जो डोर है, डेस्टाइन डोर नंबर 1, उसको चैनल करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है आपके लिए। For my divine group number 2, thank you spirits, thank you. नहीं, आप तो खुश होने वाले हो। पार्ट ऑफ फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, यस यस यस, ये डेस्टाइन डोर ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्द अनलॉक भी होने वाला है। क्या बात है गाइस, क्या बात है। किसी किसी के लिए विद इन अपकमिंग 5 मंथ्स में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये डोर ओपन हो गया है। किसी किसी के लिए 2025 क्रॉस करने के बाद होगा, मतलब 2025 में जो भी रूट, जो भी पाथ, जो भी जर्नी आप तय कर रहे हो, ये तय ही कर रहे हो ताकि आप 2026 में ये डोर ओपन हो सके एंड फॉर्चून मिल सके आपको, प्रॉस्पेरिटी मिल सके आपको, बहुत 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 ज्यादा। चलिए भी देखते हैं ये डोर ओपन होने के बाद, इस डोर के थ्रू क्या कुछ आपको हासिल होने वाला है। ये प्रॉस्पेरिटी डोर, डेस्टाइन डोर ओपन होने के बाद क्या कुछ और आपको हासिल होने वाला है। फिनेंशियल क्रंच, सबसे पहले तो फिनेंशियल क्रंच की वजह से या फिर फिनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से आपके बहुत सारे इच्छाएं हैं जिसको ना आप ओवरलुक कर रहे हो, जिसको आप दबाते जा रहे हो, उन इच्छाओं को अब फुलफिल कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कुछ खरीदना हो, कुछ खाना हो। यहाँ पर मुझे वो विजन भी दिख रहा है, पता है, जैसे कि आप के दोस्त के पास कुछ चीजें हैं और आपको बहुत मन है कि वो चीज आपके पास, आपकी जिंदगी में भी हो, लेकिन आपने कभी उसकी जिक्र नहीं किया है अपने मम्मा पापा के सामने, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर देम, और ज्यादा प्रेशराइज आप नहीं करना चाहते। सो आपने इस पर्टिकुलर विश को दबा दिया है अपने अंदर कि जब हम कमाएंगे, जब हमारे जिंदगी में, हमारे करियर में कुछ होगा, तभी हम ये चीज खरीदेंगे। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अर्निंग मेंबर हो, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच या फिर उतनी सेविंग्स अभी आपके जिंदगी में नहीं है, जिसके कारण कुछ तो खरीदने का मन आपको बहुत कर रहा है। कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई लैंड हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, कोई न्यू आपका ड्रीम कोई फोन हो सकता है, कोई पर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो खरीदने का मन बहुत है आपको, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो सेविंग हो नहीं पा रहा है, तो वो खरीद पाओगे। सबसे पहली बात तो है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको दबाते जा रहे हो, जिसको ओवरलुक करते जा रहे हो, वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है, और जो इच्छा आप फिनेंसेस से ही पूरी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी भी इच्छा है ना जिसके लिए फिनेंसेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये इच्छा वो इच्छा है जिसके लिए पैसों की जरूरत है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी इस डोर के ओपन होते ही। नेक्स्ट ऐसा भी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है या फिर रिसेंटली फिनेंशियल कोई लॉस, कोई स्कैम आपने देखा है इस जन्म में, जैसे कि ऐसा हो गया कि आपके पास्ट में बहुत लोगों ने काम देने के वादा करके आपसे पैसे ले लिए हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और पैसे डूब गए आपके, या फिर
अब तक आपके मम्मा पापा आपके ऊपर बहुत उन्होंने खर्चा किया है, ये सेंस ऑफ मतलब लॉस नहीं कहूंगी, बट ये सेंस ऑफ प्रेशर आपके अंदर काम करता रहता है कि बहुत खर्चे हो गए मेरे वजह से इनको, तो मुझे रिटर्न करना है, मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए करना है, मुझे जल्द से जल्द खुद के पैरों पे खड़ा होना, कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर आप डालते रहते हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि बिजनेस करते हो और कोई लॉस वगैरह कुछ हुआ था पास्ट में, ये रिकवर हो रहा है अभी। ये जो प्रॉस्पेरिटी का डोर ओपन हो रहा है, ये रिकवर हो रहा है अभी। ओके ना? नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड, उसके बाद मैं बताऊंगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, फिनेंसेस को लेकर जो भी चिंता है, लोन है, डेट है, जिसकी वजह से आप अगेन सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, प्रेशराइज महसूस कर रहे हो, कल क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ये बहुत टेंशन आ जाता है। ठीक है, वो टेंशन, फिनेंसेस को लेकर जो भी टेंशन आपको सताती रहती है, वो टेंशन खत्म होने वाला है। आपके फिनेंसेस अब एक बेहतर स्टेज में जा रहा है, जहां पर यू विल बी एबल टू सी दैट कुछ ऐसे इनकम, ऐसी स्टेबिलिटी है आपके फाइनेंशियल एरिया में, जहां पर सेव भी आप कर पा रहे हो, खर्चा भी आप कर पा रहे हो। यस, फिनेंसेस अब आ रहे हैं आपके जिंदगी में, फाइनेंशियल एरिया में एक पॉजिटिव चेंज आ रही है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं अभी डोर नंबर 2, कौन सा वो नेक्स्ट डेस्टाइन डोर है जो आपके लिए ओपन हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है। डोर नंबर 2 फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। अच्छा, ये वो डोर भी है, ये प्रॉस्पेरिटी का जो डोर नंबर जो 1 के बारे में बात कर रही थी, प्रॉस्पेरिटी का जो डोर है जो ओपन हो रहा है, ये एक ऐसा भी डोर है जिस डोर को डोर का ओपन होता ही नहीं, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। मतलब ये वो डोर है जिस डोर के थ्रू कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर आपको मिल रही है, जिस अपॉर्चुनिटी से, जॉब ऑफर से आप दूर कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, फैमिली से दूर। अगर ये आपके मन में बहुत इच्छा था कि मुझे फैमिली से दूर कहीं पर रहना है, दूर रहकर मुझे काम करना है, अगर ऐसी बात है, देन वो हो रहा है। यस, वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। फैमिली से दूर जाकर आप काम कर पा रहे हो, फैमिली से दूर जाकर आप रह पा रहे हो। डोर नंबर 2 देखते हैं, करियर। ओ माय गॉड, और मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड। सी यस, करियर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एंड पहला कार्ड भी आया है फिनेंसेस को लेकर। जाहिर सी बात है, फिनेंसेस एंड करियर आर वेरी मच कनेक्टेड, राइट? तो आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस, ये जो नेक्स्ट डेस्टाइन डोर आपके लिए प्रिपेयर हो गया है, बहुत जल्द अनलॉक होने वाला है, वो डोर आपको आपके करियर में पॉजिटिविटी दिखाने वाला है। देखते हैं अब ये डोर ओपन होते ही क्या कुछ आप अपने जिंदगी में देखोगे। सबसे पहले कंपटीशन एंड हो रहा है। अगर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर चुके हो, कर रहे हो, यू आर क्रैकिंग इट, एंड नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट अगर यहाँ पर कोई है जो अपने करियर में काफी ज्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, बिजनेस में, सोशल मीडिया में आप काम करते हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आपको दिखेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ आप बहुत ज्यादा, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। यहाँ पर मुझे ये ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, मतलब सेम कंपनी में ही आप हो एंड ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको छुटकारा मिल रहा है किसी न किसी वजह से। अभी ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है, और उस न्यू अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करके आप शिफ्ट करोगे कंपनी को, तो उस कंपनी में आपके जो कॉलीग्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव भी रहेंगे, फ्रेंडली भी रहेगा वो एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, एंड फाइनेंशियल अबांडेंस तो है ही, वो तो एक अलग से एक डोर ओपन ही हो रहा है आपके लिए, राइट?
और वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स भी नहीं देखने को मिलेगा। 7 ऑफ कप्स, करियर को लेकर कंफ्यूजन एंड हो जाएगा। ये जो डोर, डेस्टाइन डोर आपके लिए ओपन हो रहा है करियर वाला, इसके थ्रू सबसे पहले तो करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो एंड हो रहा है। वंडरफुल। डर के मारे ये जो आप सोच रहे हो कि शायद आपको छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, शायद आपकी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन है ये एंड हो जाएगा। द वर्ल्ड, करियर को लेकर आप विदेश जा रहे हो करियर पर्पस से। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि करियर रिलेटेड कोई काम, कोई स्टेज फाइनली कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर किसी किसी के लिए प्रमोशन दिख रहा है, कोई एग्जाम अगेन कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीशन का मतलब क्या है, जो जिस पर आप काम कर रहे थे वो जॉब फिनिश हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, एंड आप आगे बढ़ रहे हो, लेवल आपकी अपग्रेड हो रही है। ठीक है, जिस लेवल पर आप काम कर रहे थे वो लेवल पर अभी काम कंप्लीट होकर नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बेहतर से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वो भी एक नहीं, एक से ज्यादा ही। फॉरेन लैंड, फॉरेन सब्सक्राइबर्स, बाहर के लोग आपके काम को पसंद करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन लैंड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। ऑल्सो बाहर से लोग ऑर्डर्स बहुत देर, मतलब बाहर के क्लाइंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, जिस भी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, जिस भी स्टेज पर आप काम कर रहे थे, ओके, जिस भी लेवल पर आप काम कर रहे थे, उन लेवल्स के लोगों के साथ आप compete कर रहे थे। अब वो कंपटीशन एंड होकर आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहा है। अब उस मतलब जो अपग्रेडेड लेवल है, उस लेवल के लोगों के साथ अब आप compete करोगे। प्रीवियस लेवल के लोगों के साथ अब आप compete नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है। आपका जो करियर जर्नी है वो जर्नी अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आपका करियर जा रहा है। एज इन, अगर ऑलरेडी आप किसी एक पर्टिकुलर टीम में थे, अब आप टीम लीड करोगे। अगर आप टीम लीडर थे तो आप मैनेजर बन सकते हो। ओके, ऐसी एनर्जी है, मतलब आगे बढ़ने की एनर्जी, नेक्स्ट स्टेज में जाने की एनर्जी है। नेक्स्ट स्टेज यानी कि नेक्स्ट लेवलिंग अप की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए, अभी थर्ड डेस्टाइन डोर जो प्रोसेस हो रहा है अनलॉक होने के लिए, उस थर्ड डेस्टाइन डोर की एनर्जी चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओवरवर्कड आउट ऑफ बैलेंस। प्रिपेयर हो जाओ। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दो। टाइम मैनेज करना नहीं आता है, सीखना शुरू कर दो। आपका रूटीन बदलने वाला है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। जितना काम अब तक आपको मिल रहा था, अब तक आपको करना पड़ रहा था, जितना हार्डवर्क, जितने एफर्ट्स अब तक आपको लगाने पड़ रहे थे, उससे कई ज्यादा एफर्ट, कई ज्यादा हार्डवर्क अब आपको लगाना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। किसी किसी के लिए ना, ये जो फॉर्चून का कार्ड पहले ही आया था, मतलब फॉर्चून का जो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है ना, ये ऐसे ही ओपन नहीं हो रहा है। ये तीनों डोर ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? करियर अच्छा हो रहा है तो जाहिर सी बात है फॉर्चून तो मिलेगा आपको। अब करियर कैसे अच्छा होगा? काम करके, बहुत काम करना पड़ेगा आपको। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे, एक सोर्स ऑफ इनकम इस समय में नहीं रहेगा। आने वाले समय में एक सोर्स ऑफ इनकम से दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहा है। मतलब एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होंगे, जिसके कारण और भी ओवरवर्क आपको करना पड़ेगा, और भी ज्यादा काम में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखना, उसके मुताबिक वाइब्रेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए भी देखते हैं ये डोर ओपन होते ही आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ हासिल होगा।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओह अच्छा, ये काम तो आपको अच्छा लग रहा है। ये प्रेशर बोलो या फिर ये जो भी बहुत काम है, बहुत ओवरवर्क करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम 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 करना पड़ रहा है, यू आर एंजॉइंग दिस, you're enjoying the tasks, you're enjoying the challenges, you're enjoying the workload, you're enjoying it। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आप क्यों एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि जितना काम कर रहे हो उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आप रिसीव कर रहे हो। सो यहाँ पर एक भी मोमेंट नहीं है जहां पर आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड कितना मुझे पढ़ाई करनी पड़ी है, कितना मुझे काम करना पड़ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि सपोज कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, कोई एक पर्टिकुलर स्टेज, बहुत सारे राउंड्स होते हैं ना बहुत सारे एग्जाम्स में, तो कोई पर्टिकुलर एक राउंड आप कंप्लीट कर लोगे, जाहिर सी बात है इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाओगे। वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, तो करियर में पॉजिटिव चेंज। अभी नेक्स्ट राउंड में जितना मेहनत आप राउंड 1 के लिए कर रहे थे, राउंड 2 के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप एंजॉय करो इस मेहनत को, बिकॉज आपके अंदर एक मोटिवेशन काम कर रहा है, एक पैशन काम कर रहा है कि वो भी हो गया है तो ये भी हो सकता है, एंड आई एम ऑल ऑन इट। ओके, सो यस, आप एंजॉय कर रहे हो उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरवर्क तो है, काम तो बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी तुरंत ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि काम आज कर रहे हो 4 साल बाद रिवॉर्ड्स मिलेंगे, नहीं, बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स देखोगे आप। प्रोग्रेस देखकर इतना खुश हो जाओगे आप, फॉर्चून देखकर इतना खुश हो जाओगे आप कि ये काम का लोड आपके ऊपर हावी नहीं होने वाला है। ये न्यू वर्क प्रेशर, ये न्यू स्टेज, ये न्यू ओवरवर्क की एनर्जी, यू आर लविंग इट, एक्चुअली यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉयिंग इट। Six of Cups, oh my God, सपने पूरे हो रहे हैं। ये जो वर्कलोड, ये जो बहुत ज्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, इस काम से उतना ही फॉर्चून आपको प्राप्त हो रही है, उतना ही प्रॉस्पेरिटी आपको प्राप्त हो रही है, अबांडेंस आपको प्राप्त हो रही है। और उन अबांडेंस, उन प्रॉस्पेरिटी से बहुत सारे सपने आपके पूरे हो रहे हैं। करियर में, करियर को लेकर भी सपने पूरे हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर भी सपने पूरे हो रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक बहुत सारे सपने, बहुत सारे विशेस आपके पूरे हो रहे हैं। सो क्यों ना एंजॉय करो आप, है ना। यू आर एंजॉइंग द वर्कलोड, यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। वाओ, व्हाट अ रीडिंग गाइस। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। आप अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने एंजल टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।